अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और खुशामदीद है मेरी सीरीज़ ज़िंदगी का सफ़र में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और गहरा टॉपिक, सच्चाई। ज़िंदगी के सफ़र में सच्चाई का ताल्लुक़ हर मोड़ पर होता है। आए इस सफ़र में मेरे साथ चलिए और इस बारे में सोचते हैं। सच्चाई सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। ये हमारी सोच, हमारे फ़ैसले और हमारे रिश्ते सब कुछ पर असरअंदाज करती है। औरतों के लिए सच्चाई और भी अहमियत रखती है, क्योंकि हमेशा ये आसान नहीं होती हमारे लिए। मुझे याद है जब मैं पहली मर्तबा समझ आया कि सच्चाई कितनी ताकतवर हो सकती है। जब मैं छोटी थी, मुझे अक्सर कहा जाता था कि हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहिए, अपने जज्बात को दबाना चाहिए। जो हमारे यहाँ एशियन सब कॉन्टिनेंट में ये होता है कि कल्चर है हमारा कि हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि यार आप अपने जज्बात को वो करिए, सामने वाले को खुश रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी छोटी चीज़ों में, लेकिन उस वक्त हम एक डिफ्रेंशिएशन बच्चे को नहीं बता पाते कि कब आपको अपना सच बोलना है, कब नहीं बोलना है, और बच्चा उतनी अच्छे से पिक नहीं कर पाता है। एज अ बच्चा हमको यही सिखाया जाता है कि हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने गिफ्ट लेकर आया, आपको नहीं पसंद आया, स्टिल आपने कहना है कि बहुत अच्छा लगा। किसी ने आपके लिए कुछ खाना बनाया है तो आपने कहना है कि बहुत अच्छा लगा। तो ये सब हम कैरी करते जाते हैं और समझ नहीं आता हमको कि ये इसमें और जो सच वाला सच है इसमें क्या फ़र्क होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर समझ आता कि असली बहादुरी तो सच्चाई को पहचानने में और उसका इजहार करने में है। सच्चाई तो है अब इस मौके पर, क्योंकि हम बचपन की बात करें, ये सब इसकी बात करें, तो मेरा भी एक पर्सनल व्यू है कि हाँ, सच बोलना चाहिए। हमने हमेशा सच बोलना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि सच बोलना है। एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए सच बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा सच जिसके साथ आप बात कर रहे हैं या जिससे आप मुखातिब हैं, उसको उस सच से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी ना कोई पर्सनालिटी डेवलप होने वाली है, ना उसकी किसी और चीज़ में कुछ फ़र्क आने वाला है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप उसको ये सच कहेंगे या इस तरह की सच्चाई उसके सामने रखेंगे तो उसका दिल बहुत दुखेगा उस बात को सुन के, उस सच को सुन के। तो ऐसी सिचुएशन में इट्स बेटर टू नॉट से द ट्रूथ। सच को उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपने उस वक्त सच बोले, आप परहेज़ करें उस वक्त सच बोलने से। ये मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, इसमें कोई डिसएग्री कर सकता है, क्योंकि आजकल थोड़ा ट्रेंड भी चला है काफ़ी ना, वर्चुअल सिग्नलिंग जिसको हम कहते हैं कि हाँ, सच बोलना है, सच बोलना है, हम तो सच ही बोलते। लेकिन इस सच बोलने के सफ़र में भी आप कितनों के दिल रौंदते चले जा रहे हैं। तो वो सच अगर आपकी किसी सामने वाले के काम नहीं आ रहा, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा परहेज़ करें। बट अगेन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। औरतों के लिए तो सच्चाई के साथ जीना अक्सर मुश्किल होता है। हमसे तो उम्मीद होती है कि हम हमेशा मजबूत रहें, हर किसी की फ़िक्र करें, लेकिन अपने अरमानों को पीछा छोड़ दें। लेकिन सच ये है कि हम भी इंसान हैं, हमारी भी ख्वाहिशात हैं, हमारी भी जज्बात हैं, और उन सब को इजहार करने का हमको भी हक़ है, और वो हमने करना चाहिए। वो हमारी सच्चाई है और वो हमने करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बताती हूँ, सच से रिलेटेड। बहुत पुरानी बात है, जब मैं जॉब पे थी, वहाँ पे कुछ ऐसे हालात थे कि मैंने देखा कि सब सही नहीं चल रहा, वहाँ कुछ गड़बड़ है, तो मैंने सच का साथ दिया। तो इट वॉज़ डिफ़िकल्ट, बट हाँ, मेरा पर्सनल उसमें कोई नुकसान ही हुआ एक तरह से। लेकिन विद टाइम मुझे समझ आया कि वो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने उस वक्त सच का साथ दिया। और अपनी सच्चाई के साथ में जीने से ज़्यादा मजबूत और पुरस्कार हम बन जाते हैं कि अगर हमने सही वक्त पे उस सच का साथ दिया, क्योंकि उस वक्त अगर वो सच का साथ नहीं देते, काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। तो उस वक्त में आपने सच का साथ देना ज़रूरी है।
अब सच्चाई के साथ जीने का मतलब सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करना ही नहीं है, लेकिन अपने आप से ईमानदार होना भी है, अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करना, अपनी गलतियों को मानना और उनसे सीखना, ये सब भी सच्चाई का हिस्सा है। अब अपने आप से ईमानदार होना भी एक छोटी सी बात में मैं बताती हूँ। बहुत बार होता है कि हमको पता होता है कि यार ये हमारी गलती है, या यहाँ पे हमने कमी छोड़ी है, या ये इसमें हमारा ये फॉल्ट है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज हमको आगे वाले के सामने, मोस्टली बिकॉज ऑफ ईगो। तो इससे ओवरकम होके हमने अपनी सच्चाई की, हाँ ये हमारी गलती थी, हमारी कमज़ोरी, इसको तस्लीम करना हमने सीखना चाहिए। उसके अलावा दूसरी बहुत सी सच्चाई में जैसे औरतों का ही होता है कि सबसे पहला सोसाइटल स्टैंडर्ड पे आपको खरा उतना, यू शुड बी अ परफेक्ट वुमेन, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर। तो वो हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो हमने हटाना है कि नहीं, हमारा सच ये है कि हमारी इतनी लिमिट है, हम ये कर सकते हैं या ये हम नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने आप को पहचानना और उसको एक्सेप्ट करना, ये भी एक आपकी अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करना ही माना जाएगा। फिर एक और है सोसाइटी के फिज़िकल अपीयरेंस के स्टैंडर्ड्स है। आपने इतना दुबला होना है, इतना ही पतला होना है, ऐसा ही आपका स्किन कलर होना चाहिए, ये आपके नैन नक्श हो। ये इसको भी सोसाइटी भले ही आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर रही हो, बट आप जैसे है वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना और कॉन्फिडेंट रहना, ये भी एक तरह से अपनी सच्चाई को कबूल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल बहुत से सर्जिकल प्रोसीजर्स निकले हैं। आप थोड़े ज़्यादा उम्र की खातून है तो आपको ये होता है कि यार एंटी एजिंग आप जिस प्लेटफॉर्म पे जाए, आप इंस्टाग्राम पे जाए, फेसबुक पे जाए, आप कहीं किसी भी इस पे जाए, सब तरफ से आपको स्किन केयर, एंटी एजिंग, स्किन केयर, हाँ स्किन केयर, पर्सनल केयर बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा एक पर्टिकुलर चीज़ जो एक नेचुरल है, एंटी एजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज कर रहे हो तो वो आपके फेस पे, आपके इस पे दिखेगा, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ थोड़ा सा क्या कहा जाए, थोड़ा बेटर उसको दिखा सकते हैं, बट रिवर्स उसके लिए आप सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये सब जो, ये एक तरह से अपनी सच्चाई को, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फॉर ईच हिज ओन, हर ओन, सॉरी, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादातर औरतों की बातें कर रहे हैं, तो लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप जैसे हैं वैसे सही है, वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ एज अ मदर, एज एन आंट, खाला, मामू, मौसी, बुआ, इन सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनको छोटी लड़कियां देख रही है। तो आप अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट है, जैसे भी आप है, पतले हैं, मोटे हैं, गोरे हैं, हाँ हेल्दी होना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, और वो हर किसी ने रखना चाहिए, हर किसी का ड्यूटी है। बिकॉज़ आपको एक इतनी अच्छी लाइफ मिली है, तो उसको किस तरह से केयर करना, ये तो हमने करना ही है। लेकिन जैसे आप है उसमें कॉन्फिडेंट रहना भी बहुत बड़ी बात है, ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन हमको देख के, जो हमारी बेटियां हैं, देख के सीखेगी कि हाँ देखो मेरी मॉम सोसाइटी के स्टैंडर्ड से तो वो उतना मतलब परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल शी इज़ सो कॉन्फिडेंट की, तो वो देख के वो भी उस चीज़ को अडॉप्ट करेगी, और इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ही जाएगा। तो हो सकता है अगले 2 जनरेशन के बाद में हमारी जो वुमेन सोसाइटी है वो इतनी एक्सेप्टिंग हो जाएगी और इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएगी, हाँ दिस इज़ हाउ आई एम। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी सच्चाई को अपनाएं। आप जो है, जैसे है वैसे ही खूबसूरत है। अपने जज्बातों को दबाने के बजाय उन्हें इजहार करें, ये आपको ज़्यादा आज़ाद और खुश रखेगा। आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, मगर ये सिर्फ एक मोड़ है। ज़िंदगी का सफ़र जारी रहता है। अपनी सच्चाई को अपनाइए, अपनी खुद की आवाज़ सुनिए और उसके साथ जीने की कोशिश करिए। अगर आपके पास भी कोई कहानी या तजुर्बा है जो आप शेयर करना चाहती है, या आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये या
जो मैंने कहा इसको और इलैबोरेट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। मुझे आपकी बातें सुनना, आपकी क्रिटिसिज्म सुनना अच्छा लगेगा। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में उससे मैं कुछ अच्छा बदलाव ला पाऊँ आपके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की वजह से। तो मोस्ट वेलकम कमेंट करने के लिए आपके जज्बात, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।